आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। पिछले कई सालों से उनकी मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और आज ये सरकार ने निर्णय लिया है मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का। और निश्चित रूप से ये मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये जो बैकवर्ड कमीशन जो है स्टेट बैकवर्ड कमीशन, इन्होंने सिद्ध किया है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल में डेटा एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है। और निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन जो है ये कोर्ट में भी ये टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो खामियां निकाली थी, उसे ध्यान में रखकर ये डिटेल सर्वे किया है। इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, क्योंकि ये मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है और इसलिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है। ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। मुख्यमंत्री आप बन गए हैं, जिन्हें दोनों हाउसेस में जो है, उसके बाद अब अगर सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाता है, कितनी अच्छी बात भी आपके लिए। नहीं, ये एक मत से पारित हुआ है। सभी लोगों ने, मैं विपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार और मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और हमारे सब विधायक पूरे के पूरे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों ने मिलकर ये जो कानून है पारित किया है और निश्चित रूप से ये कोर्ट में भी ये पूरी तरह बरकरार रहेगा। मनोज जरंगे जी को भी मैं ये कह रहा हूँ, मनोज जरंगे पाटिल, जैसे हमने ये आरक्षण जैसे शब्द दिया था तब पूरा किया है, वैसे ही जो नोटिफिकेशन के ऊपर जो कई ऑब्जेक्शंस आए हैं उसकी स्क्रूटिनी होगी। उसके बाद निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया होने के बाद वो नोटिफिकेशन भी सरकार के नोटिफिकेशन के ऊपर सरकार उचित निर्णय लेगा। आज मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मराठा समाज को एससी-बीसी के तहत 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक कानून के रूप में, एक बिल के रूप में दोनों सदनों में रखा था। दोनों सदनों में एक मत से यूनानिमसली इस कानून को मान्य किया है, इस बिल को मान्य किया है और इसको कानूनन अमली जामा पहनाया है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। ये अलग से आरक्षण दिया गया है। राज्य में हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप पिछले समय जब मैं मुख्यमंत्री था और हमने मराठा समाज को आरक्षण दिया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को वैध ठहराया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कुछ कमियां दिखाई थी और उसको रद्द किया था। उसके बाद हम लोगों ने चीफ जस्टिस भोसले साहब की कमेटी तैयार की थी और उनको हमने ये निवेदन किया था कि ये क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस बारे में वे हमें मदद करें। उन्होंने उस प्रकार से एक रिपोर्ट हमको दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये बैकवर्ड क्लास कमीशन को दिया। बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए करीब राज्य के 3.5 लाख कर्मियों ने एक्सटेंसिव सर्वे किया। उस सर्वे के आधार पर बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट में उन्होंने यह अनुशंसा की कि मराठा समाज ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण एक विशेष प्रवर्ग के रूप में इसको देखा जाए और इसको 10% आरक्षण नौकरियों में और साथ साथ शिक्षा में भी दिया जाए।
उसी प्रकार का यह आरक्षण दिया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे महायुति की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। मुख्यमंत्री क्या है, कैसे है, उनका इतिहास कैसे है, सारे लोग जानते हैं। और इसलिए जब तक ये जो बात आज जो उन्होंने कही है वो सामने नहीं आती, और जैसे मैंने कहा कि आज तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन जल्द से जल्द कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेगी वो भी अगर जाहिर करे तो अच्छा रहेगा। मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। सर, फुल प्रूफ है आरक्षण आपको लगता है? जिन जिन मुद्दों को रखा है आयोग ने, खासकर 10% की बात करते हैं, वो कह रहे कि सामाजिक रूप से पिछड़ा है मराठा समाज। फुल प्रूफ होना चाहिए, यही मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, और इसलिए कुछ दिन रुकने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, दोहराता हूं मैं बात, कितने जल्दी कितने लोगों को वो नौकरियां कहां देंगे वो भी अगर डिक्लेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, हमने मराठा समाज को आरक्षण मिलना, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है हमेशा, हमारे विकास आघाड़ी की भी रही है, और हमने उसको समर्थन हमेशा किया है। लेकिन जब सर्वपक्षीय मीटिंग हुआ था उसमें एक बात रखी गई थी कि ओबीसी के आरक्षण को धक्का न लगाते हुए ये आरक्षण होना चाहिए। आज जो कायदा बना है विधानसभा में, जो बिल पारित किया गया है, उसमें हमने 5 प्रश्न पहले ही विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को दिए थे। इस कायदे के आधार पर यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि भाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये कायदा जो आप बना रहे हो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के जो ऐसा ही कानून लाया था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था। जो 5 मुद्दे उन्हें उपस्थित किए थे, ट्रिपल टेस्ट हो, ऐसे इस तरह के जो मुद्दे उपस्थित किए थे, वो एक भी जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के, उनने उसको हाथ नहीं लगाया, और ऐसे ही सीधा सीधा कायदा बनाने का काम उन्होंने किया है। तो वो एक हमें डर है कि वो कायदा सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में ही उसको उड़ाया जाएगा। दूसरा एक इश्यू है कि जो मांग मराठा समाज के माध्यम से है कि सगे संबंधी का भी, उसका भी उसमें हमें स्पष्टीकरण आना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई नहीं रहा, क्योंकि उसमें सरकार ने जिस तरह से जो अध्यादेश निकाला था, वो अध्यादेश में जो आप देखते हो कि वो बहुत उसमें कई जातियों को, जिसमें शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, एंटी विजेंटी हो या ओबीसी हो, इनके आरक्षण का भी प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है। बीजेपी चाहती कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो, और इसलिए इस तरह के ओबीसी मराठा हो, कल तक धनगर आदिवासी हो, आपको पता होगा कि धनगरों में अभी परसों ही माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, और हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई जो टाटा कंसल्टेंसी से तुमने जो सर्वे किया है वो सर्वे ऑथेंटिक नहीं है। जो संवैधानिक कमेटी जो ट्राइबल की बनी हुई है, जो रिसर्च कमेटी है, उसके माध्यम से ये रिपोर्ट आना चाहिए, तब होगा। लेकिन उसके विरोध में जो अपील में गए थे, तो अपील में जाने वाली कौन सी संस्था थी? जो संघ परिवार चलाती है, वनवासी कल्याण, वो वनवासी कल्याण जो समिति है, वो अपील में धनगर के विरोध में गई। तो बीजेपी का असली चेहरा उसमें स्पष्ट हुआ है। एक तरफ इधर आरक्षण देने का, आरक्षण की बात करने का, लोगों के वोट लेने का, और फिर जैसे ही अपन सत्ता पे आए तो उनके कैसे गले काटने की, उसकी व्यवस्था बीजेपी के पास है। आज मराठा जो आरक्षण की जो बात अपन आज बिल की बात करते हैं, ये तो 2 साल की सरकार हो गई है। इन्हें तो पहले ही वादा किया था 2014 में। तो ये इलेक्शन के मोड़ पे अभी तो, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये यहां से प्रस्ताव कर इनको जो केंद्रीय मागास वर्गीय आयोग है उसके पास भेजना पड़ता। केंद्रीय मागास आयोग ने फिर कैबिनेट को केंद्र के भेजना है, फिर लोकसभा में उसको मान्यता देना, तब ये इसको अलग से जो 10% का जो आरक्षण की बात करते हैं वो उसमें फिट होगा। लेकिन कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट कायदा बनाने का अधिकार इनको नहीं है, और इन लोगों ने बनाया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जो मुद्दे लास्ट टाइम जो किए थे, उसकी कोई क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है, और ये मराठा से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे आदिवासी और धनगरों से इन लोगों ने धोखाधड़ी की, वैसे ओबीसी और मराठा से धोखाधड़ी करने का पाप बीजेपी प्रणीत सरकार जो है यहाँ की महाराष्ट्र की, वो कर रही है, और जनता समझ रही है।